गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिनेश आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आज साइंस के बेहतरीन टॉपिक फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई वस्तु को जो फेंकते हैं तो जो मोशन उत्पन्न होता है उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो नस्ता नाबूद कर सके हम। ठीक है, तो चलते हैं, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन उसको देखते हैं। बोला अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है जैसे क्षैतिज और उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज है, वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां से हम थ्रो करते हैं तो ऐसे करके जो उत्पन्न हुआ और यहां तक गया, पिंड ए से पिंड बी तक गया, ठीक है, इस दूरी को जो पूरा ट्रेवल किया, पूरी दूरी को, इसे देखिए यहां पहले ऐसे उदग्र मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल जिसको हम लोग उदग्र कहते हैं, उदग्र जिसको वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल, और ये होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल जिसको क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज और उदग्र यानी वर्टिकल जो दोनों दूरी को तय करता हो, ऐसी दो दूरी, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट को यहां से फेंके, देखो यहां से जब जैसे फेंके यू वेग से जब कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो यहां से एक वेग थीटा बनाएगा, कोई भी एक एंगल बनाएगा। कोई भी वस्तु को जब फेंकेंगे तो हमारा यहां से कोई एक जो उसका नीचे बेस है उससे एक एंगल बनेगा, तो उस थीटा, उस एंगल से, और कोई ना कोई फेंकने पे कोई वेग होगा उसमें, तो वही वेग को यू मान लिया हमने, ठीक है। और जब हम फेंकेंगे तो ये तो देखिए इधर तो जा रहा है, साथ में एक अपने हाइट के साथ जा रहा है, एक हाइट के साथ जा रहा है, और यहां से देखिए ऐसे गया, फिर ऐसे भी जा रहा है, कुछ दूरी ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, पहले उदग्र और क्षैतिज दोनों दूरी तय कर रहे हैं, उदग्र भी कर रहे हैं, उदग्र क्षैतिज, और हम लोग पहुंच जा रहे हैं बी पॉइंट तक। इसी को बोला गया है प्रक्षेप्य गति। इसी को कहते हैं कि अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता, एक क्षैतिज और एक उदग्र, उस पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, इस बात को यहां समझे होंगे कि हॉरिजेंटल और आपका वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल सीधा सीधी, ठीक है। और आप लोग जो भी देखे होंगे लीनियर बहुत सारा गति होता है, एक जो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूमता है उसको क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। वृत्तीय पथ पे चलता हो, वृत्तीय पथ तो वृत्तीय गति कहते हैं, और सीधा सीधा चलता हो तो लीनियर मतलब गति कहते हैं, रैखिक गति जिसको हिंदी में कहते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारी गति होता है, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कैसा गति उत्पन्न होता है, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि छक्का मारने पर बॉल की गति, छक्का मारे यहां से तो जाके बाउंड्री पे गिरा, तो ये क्या हो गया, यहां से एक रेंज लिया, इस रेंज को यानी एक दूरी, गति के साथ एक दूरी भी तय करता है। तो यहां देखिए एक गति था, इसमें यू वेग से फेंक रहे थे, वो एक गति के साथ क्या कर रहा है, एक रेंज उत्पन्न कर रहा है, जिसको रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, परास कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं परास, रेंज, ठीक है। तो एक रेंज उत्पन्न हुआ, लेकिन कैसे, जब गति में था तब, तो गति यू वेग से, और एक थीटा भी उत्पन्न हुआ क्योंकि जब एक कोई ना कोई एंगल से फेंकते हैं तब, ठीक है। तो इस बात को देखे होंगे। फिर दूसरा आपका एग्जाम्पल है, मिसाइल फेंकने पर, कोई भी मिसाइल अगर यहां से छोड़ते हैं तो जाके दूसरे क्षेत्र में जाके गिरता है, यहां भी एक क्या होता है, एक परवलयकार पथ बनाता है, यानी परवल देखे होंगे, परवल जो सब्जी बनता है उसके आधा काट दीजिए तो इसे पाराबोला भी हम लोग, आप लोग पढ़े हुए क्लास नंबर 12 में, तो पाराबोलिक ही इक्वेशन है उसी तरह से। अच्छा, आप आसान से समझ सकते हैं, परवल के आधा कटा हुआ भाग जैसा ही है परवल, तो परवलयकार। तो पूछा गया है कि इसका पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ परवलयकार होता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आगे है भाला फेंकने पर भाले की गति, भाले की गति जो होगा वो भी कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। इतना समझोगे, जहां भी एक परवलयकार पथ का निर्माण हो फेंकने पे, तो वो कौन सा मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा,
प्रक्षेप्य गति का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, आप देखिए रेंज परास जिसको हम बोले थे कि कोई भी वस्तु जब फेंक रहे हैं तो एक रेंज उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका स्पीड होता है ना, तो जब स्पीड होगा तो एक ऐसे करके एक रेंज उत्पन्न हुआ। ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक का इस रेंज को, इसे रेंज कहते हैं, रेंज जिसे परास कहते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला बताएंगे सारे हम। तो रेंज, इसको परास यहां लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्षैतिज दिशा में। देखिए कैसा है, यहां से यहां जा रहा है, क्षैतिज दिशा है, तो क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को परास कहते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम 45 डिग्री पर फेंकते हैं 45 डिग्री पे, तो वो जो वस्तु मैक्सिमम क्या करेगा, दूरी को कवर करेगा। देखिए, अगर किसी वस्तु को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करेगी, यानी अधिकतम दूरी तक जाएगी। कितना डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, कितना डिग्री, 45 डिग्री पे अगर फेंकेंगे तो हमें महत्तम दूरी तय करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला है R = U² sin 2θ/g। इसमें 3 फॉर्मूला आपने पढ़ना है और तीनों बताएंगे। अब समझिए, फिर लास्ट में हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो रटा जाएगा आपका फॉर्मूला, यही याद हो जाएगा। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन से एक बार पूछा था कि R मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कितना डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला है R = R मतलब रेंज, रेंज मतलब परास हिंदी में। तो हमें पुट करेंगे, इसका जब वैल्यू पुट करेंगे हम, यहां देखिए रेंज बराबर पुट करेंगे, U² है तो साइन थीटा की जगह क्या करेंगे 45 डिग्री, क्योंकि बोला महत्तम दूरी तक जाएगा यानी अधिकतम दूरी तक। तो R मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी अधिकतम कितना होगा, U² साइन 45 डिग्री यानी 2 गुने 45 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन जी। देखिएगा U² और साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन जी। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा R मैक्सिमम U²/g, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, U² से 1 गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो R मैक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने क्या मिला, R मैक्सिमम बराबर हो जाएगा U²/g। इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे बनेंगे, अभी हम लेकर आएंगे इसको। ठीक है, R मैक्सिमम हाइट कितना में, U²/g, क्योंकि हमें पता है कि 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा, और अधिकतम दूरी तय करेगा तो U² हमने जैसे पुट किया तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, तो 1 लगाया तो U²/g। यहां से R मैक्स का फॉर्मूला निकल गया, R मैक्सिमम जिसको कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखिएगा, अभी इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। उदग्र में तय की गई दूरी, उदग्र मतलब वर्टिकल, वर्टिकल यानी मैक्सिमम हाइट। देखिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से हम लोग थ्रो किए और यहां तक पहुंचा, ठीक है, ए से बी तक, तो इस रेंज को कवर किया इसने। ठीक है, तो देखिए कहीं भी सब जगह हाइट है, यहां भी हाइट है, यहां भी हाइट है, तो एक पॉइंट हुआ होगा जहां मैक्सिमम हाइट है, सबसे पॉइंट है। ठीक है, तो यहां जो मैक्सिमम हाइट है, यहां से ये आपका सीधा आएगा मैक्सिमम हाइट, तो यहां से ये मैक्सिमम हाइट जो है, और इसे कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट यानी चढ़ान काल। ठीक है, और ये उतरान काल, तो ये चढ़ान टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, हिंदी में इसको करेंगे चढ़ान काल, चढ़ान काल और उतरान काल, उतरान काल। टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट होता है, डिसेंट। तो देखिए ये जो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, इसका एक फॉर्मूला है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछता है कि कितना बनेगा, तो इसका R H मैक्स होता है U²। जब भी मैक्सिमम बात कर रहा है तो सब जगह स्क्वायर लगाइए, U² साइन स्क्वायर, H मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम U² साइन स्क्वायर θ/2g। देखिए सब जगह हमने जितना मैक्सिमम बोला तो सब जगह बढ़ा दिए, U² साइन स्क्वायर θ/2g। इस पे भी अभी फॉर्मूला हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे कि कहाँ इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सारे सीखना पड़ेगा। ये कहा है यहाँ टाइम ऑफ
मैक्सिमम टाइम का, मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट कब जाएगा तब, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। यानी यहां जब कोई ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, इसके निकालने की, कोई ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किए तो यहां तक गया, मैक्सिमम हाइट कितना गया, उसका फॉर्मूला निकालने का ये तरीका है। फॉर्मूला लगाइएगा तभी आंसर निकलेगा मैक्सिमम हाइट का। चलिए आगे अभी इसका यूज भी करने सीखेंगे हम लोग। देखिए उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय को उड्डयन काल कहते हैं। जितना देर वो ऑब्जेक्ट रहा हवा में, जितना देर ऑब्जेक्ट रहा हवा में उसी को उड्डयन काल कहते हैं। तो ए से बी तक में जितना भी समय लगा इसको उड़ के वहां तक रहने में, उसको कहते हैं उड्डयन काल। जैसे अब यहां थोड़ा सा समझिएगा, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, और मैक्सिमम हाइट हो गया, यू वेग से फेंका गया, थीटा बना हुआ एंगल कहीं। तो देखिएगा यहां से जो यहां गया, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, तो यहां से यहां जाने में जितना समय लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगा होगा। मतलब कि यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा होगा, टी समय लगा होगा, तो यहां से फिर यहां तक उतरने में भी उतना ही समय लगा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहां मिलके बनाया हुआ है t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। लेकिन अगर देखते होंगे, देखिए यहां t बाई 2 हमने किया है कि टाइम जो होता है u साइन थीटा बाई जी, एक तरफ अगर जाने में, एक तरफ यहां से यहां तक जाने में केवल क्या लगेगा, u साइन थीटा बाई जी। लेकिन एक यहां से यहां और पूरा बोलेगा पूरे, तो क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि दो बार हो रहा है एक ही चीज कवर, तो 2 लगा देंगे। यही हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या से दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से दिखाते हैं, जिसको हम लोग उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक बात को ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूले क्रिएटेड भी किया जाता है, बनाया जाता है जब आप क्लास 12th में रहे होंगे या बीएससी कर रहे होंगे फिजिक्स ऑनर्स, तब फिर इस फॉर्मूले को आराम से आपने निकाल के सिद्ध भी किया होगा। लेकिन हमें सिर्फ इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो हमें उतना जाना नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूला जान देखिए क्या है, और इससे हमें इस बेस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मेरा कैसे हैंडल होगा, ठीक है। आगे देखते हो, देखिए यहां से आपके क्वेश्चन का स्टार्ट होता है, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे और कैसे हमारा आंसर आएगा। देखिए बोल रहा है, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रास क्या होगा। प्रास मतलब रेंज। कोई वस्तु है यहां से ऐसे करके फेंका गया, ठीक है, एंगल दे दिया गया आपका कि 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, ठीक है। वेग दे दिया गया है, हाँ वेग दे दिया गया है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और ये थीटा दे दिया गया है और पूछा गया है रेंज। रेंज मतलब परास, ठीक है। रेंज इक्वल टू वाट रखा गया है, हिंदी में इसको परास कहते हैं, ठीक है। ये वाट है, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो आर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर इक्वल टू हमने गिवन तो दे दिया गया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी हो जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर हमें रेंज निकालना है, यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर गुने साइन 2 थीटा, 30 दिया हुआ है तो साइन 30 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 बटे जी हमें कुछ नहीं दिया है तो क्या लेंगे 10 लेंगे। जब हमें डेसिमल में रहता तो 9.8 लेते, तो इसमें 10 ले लेंगे। और जब 10 लेंगे तो हमें क्या बन जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुने साइन 30 डिग्री होता है √3 बाई 2 और नीचे 10 आ गया। अब कट जाएगा ये 1 0 1 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आंसर आ गया 5√3। तो हमें ये कब निकलेगा जब हमें फॉर्मूला पता रहेगा। अगर फॉर्मूला नहीं पता रहा तो नहीं बन पाएगा। तो कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे एक बार हम याद करने की कोशिश करते हैं। 3 ही फॉर्मूला पढ़े थे। एक तो हाइट मैक्सिमम था, हाइट मैक्सिमम था तो कौन सा अप्लाई करते थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला था। दूसरा रेंज का था,
क्या था, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट था, क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। ये 3 फॉर्मूला से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी जहां हाइट मैक्सिमम बोला वहां करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, मैक्सिमम बोला ना तो सब चीज मैक्सिमम कर दिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। लेकिन जैसे हमारा रेंज आया तो क्या किया, यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, ठीक है, और यहां क्या हो गया, यहां 2 थीटा होगा, 2 थीटा बाय जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। ये 3 फॉर्मूला, 3 ही फॉर्मूला पे हमें सारा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए एक तो अभी लगा के दिखा दी हमने, कैसे लगाया, कोई कंसेप्ट को समझिए, और फिर उस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आएगा और हम क्वेश्चन में कैसे इसका यूज करेंगे एप्लीकेशंस को, यही देखना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5√3। कहां आंसर है ये, और क्या है, परास है, रेंज, रेंज क्या होता है, दूरी, दूरी क्या होता है, मीटर होता है इसका, ऐसे मात्रक, क्लियर है, तो इस बात को देखना होगा। चलिए आगे है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र, वक्र मतलब लाइन होता है, कैसा होता है, किसी भी प्रक्षेप पे कोई वस्तु फेंके तो उसका प्रक्षेप जो गया वस्तु एक कैसा लाइन बना के गया, तो उस लाइन कैसा था, परवलयकार। कोई ऑब्जेक्ट जब भी हम फेंक रहे थे तो कोई वस्तु जब फेंके यहां से तो ऐसे करके गिरा कहीं वस्तु, तो ये कैसा बनाया, एक परवलयकार बनाया, परवल का आधा कटा हुआ जैसा, तो परवलयकार हो गया, वैसे समझिएगा। और ऐसे एक्चुअली इसका नाम क्या होता है, पाराबोला, क्लियर है, तो कैसा होगा, परवलयकार। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर, ये पूछा गया है, सारे प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है ये। आगे, अगर प्रक्षेप गति का प्रास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। जितना प्रक्षेपण कोण, तो हमेशा भी देखिए महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है प्रक्षेपण कोण, तो इसका आंसर एक ही क्वेश्चन पूछता है ये, और इसका आंसर हमेशा 45 डिग्री। अधिकतम दूरी बोले, महत्तम ऊंचाई भी करेगा अगर मेंटेन तो 45 डिग्री में करेगा, तो इसका आंसर 45 हो जाएगा। आगे देखिए, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास, परास मतलब रेंज, और रेंज दे दिया गया है आपका कितना, अधिकतम यानी आर मैक्स दे दिया गया है, आर अधिकतम मतलब मैक्सिमम, आर मैक्स यानी आर मैक्सिमम कितना दिया हुआ है, 16 किलोमीटर है, और आपका जी दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड, जी दे दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 16 किलोमीटर है, इसलिए इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16,000 मीटर हो गया। यहां तक क्लियर। अब जब ये बातें हो गया तो इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा ये पूछा है, तो हमें अभी आर मैक्स का एक फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, कैसे भी उत्पन्न किया था उसका, आर मैक्स का मैंने बताया था, आर मैक्सिमम का यू स्क्वायर बाय जी, अभी हमने किया था पीछे वाले स्लाइड में, आप लोग उम्मीद करते हैं स्टार्टिंग से देख रहे होंगे और आप लोग भली बात ही समझ आएगा। तो आर मैक्स का कभी एक बार सीधा फॉर्मूला ही पूछ दिया आर मैक्स का, क्योंकि हमने 2 थीटा होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, वहां थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री पे अधिकतम दूरी तय करता है, इसलिए 45 डिग्री पुट किया था, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, वही पुट करके मैंने आया था यू स्क्वायर बाय जी। तो ये हो गया, तो आर मैक्स बराबर बैठा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 16,000 हो गया। उसके बाद यू स्क्वायर हो जाएगा, नहीं पता है मुझे निकालना है। आगे है जी आपका 10 हो गया, ये 10 उधर चला जाएगा, जब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए ये देख लेते हैं, यू स्क्वायर ये 16,2,3,4,0 बराबर यू स्क्वायर। अब हमें यू स्क्वायर था बराबर था 16,40, ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा ऊपर, तो रूट अंडर, ठीक है, इसमें से 4 एक निकलेगा, u हो गया, u बराबर क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा, और 4 जीरो में 2 जीरो निकलेगा, ठीक है, तो 2 जीरो। अब ये क्या है, u वेग है, तो इसका क्या होगा मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। देखिए कहाँ आंसर है, वही आपका हो जाएगा राइट आंसर, 400 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, पहले क्या दिया हुआ उसको हमने देखे, फिर आर मैक्सिमम का हमें फॉर्मूला या पता है तो उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला पे पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखिए बोल रहा है दो गेंदे 30 डिग्री तथा 60 डिग्री दिशाओं में एक बिंदु से प्रक्षेपित की जाती है,
तो दोनों गेंदें एक ही ऊंचाई तक जाती है। दो गेंद फेंका जा रहा है, दोनों का एंगल अलग अलग है, और दोनों फेंका जा रहा है और दोनों एक ही मतलब जितना हाइट पे पहला 30 डिग्री पर फेंका वो गया जितना हाइट पे, और ये दूसरा फेंका 60 डिग्री पे, वो भी एक ही सेम हाइट पे गया। तो बोल रहा उसके द्वारा वेगों का अनुपात बताइए, यानी कितना वेग से फेंका। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप लोग समझ रहे होंगे, छोटा सा फिगर बनाते हैं। एक बोला 30 डिग्री पे फेंकते हैं और एक 60 डिग्री पे फेंकते हैं, और दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है दोनों का सेम है, यानी हाइट जो है दोनों का h1 बराबर h2 जो भी मान लेते हैं, ये दोनों का बराबर है मैक्सिमम हाइट। तो हमें इसका वेगों का अनुपात निकालना है कि अनुपात क्या होगा इसका। तो हमें पता है, क्या पता है कि इसका तो सिर्फ हमें θ1 और θ2 दिया हुआ है। देखिए आप लोग जान रहे होंगे हाइट मैक्सिमम का क्या होता है, हाइट मैक्सिमम तक कब पहुंचता है, यू स्क्वायर। हमने बोला जब भी मैक्सिमम की बात है तो बढ़ा दीजिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही बताया था हमने हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला यही होता है। हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला यही होता है। अब हमें दो ही चीज दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री, और हमें पूछा क्या है, वेग का फॉर्मूला पूछा है कि कितना वेग का अनुपात क्या होगा, सो पूछा है। तो देखिएगा हमें क्या करेंगे, इसको एक तो थीटा बराबर 30 डिग्री पुट करना है, 30 डिग्री, ये θ1 और θ2 बराबर पुट करना है 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो पहले देखिए h 30 डिग्री यहां लिख लेते हैं, h 30 डिग्री पुट वाला कर रहे हैं, तो यू स्क्वायर बराबर u1 मान लेते हैं इसको, और साइन स्क्वायर तो साइन 30 डिग्री वैल्यू हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2g, और एक आपका मैक्स अनुपात में बोला है इसलिए हम शुरू से ही लेके चलते हैं। दूसरा पूछा h 60 डिग्री पुट कर दीजिए, 60 डिग्री वाला थीटा पुट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, u2 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर बटे 2g। अब देखिएगा हमें क्या करना था, 30 डिग्री दो एंगल दिया था, दोनों मैंने पुट कर दिया। आगे ये दोनों बोला है बराबर है, बोला था हाइट दोनों अधिकतम, दोनों एक ही ऊंचाई तक जाती है। यहां बोला गया क्वेश्चन में एक ही ऊंचाई, जब कोई वस्तु को फेंका जा रहा है 30 डिग्री एंगल से और एक 60 डिग्री एंगल से, लेकिन दोनों हाइट जो है वो सेम तय करता है, सेम हाइट तक जाता है ऊंचाई, तो ऊंचाई तो सेम कर दिया है, तो हम लोग ये दोनों बराबर कर देंगे। ये दोनों बराबर कर देंगे, h 30 और h 60 जब हम बराबर कर देंगे दोनों हाइट को, तो हम इसको लिख सकेंगे ऐसे, देखिएगा यही ये हो जाएगा u1 का स्क्वायर, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर ना, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और u2 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये 2g कहाँ गया, तो इसको जब करिएगा u स्क्वायर u1 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री स्क्वायर होगा बटे 2g, और जब पलटेगा ये तो गुना में ये 2g ऊपर चला जाएगा और नीचे u2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये खत्म हो गया, समझे। और वही चीज मैंने फिर सीधा ये वैल्यू यहां पुट किया, यही वैल्यू को हमने यहां पुट किया, और ये दोनों आपका बराबर है, ये h 30 था और h 60 था, ये दोनों तो आपस में बराबर है, h 30 बराबर h 60 डिग्री वाला, दोनों एंगल का बराबर है, हाइट क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो इसको निकालिए u1 का स्क्वायर बटे u2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वो 1/4, तो 1/4, और यहाँ हो जाएगा 3/4। ठीक है, और ये आपका बराबर है, तो इसको 1 या सीधा बराबर इसको उधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, चलिए कोई बात नहीं, आगे इसी को करते हैं हम लोग कंटिन्यू। ये बराबर है तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका u स्क्वायर, तो u1 का स्क्वायर बटे u2 का स्क्वायर
ये इसको जाएंगे ये आपका हो जाएगा u1 का स्क्वायर बटे 1/4 था, बराबर था u2 का स्क्वायर और 3/4 था। अब ये इसको ले आइए इधर, u1 का स्क्वायर बटे u2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4 था, और ये 1/4 इधर से गया, 3/4, और ये 1/4 इधर मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में डिवाइड जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यानी 4/1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास आ गया, देखिए यहाँ आपका हो जाएगा u1 का बटे u2 बराबर, जब स्क्वायर इधर हटेगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर कर सकते, दोनों स्क्वायर है, तो उधर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा √3/1, और यही आपका आंसर हो गया √3:1। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा, आपके आंसर सामने आ जाएंगे। मुझे स्पेस नहीं मिलने के कारण थोड़ा हुआ, फिर भी समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया देखिएगा, पहले मैंने हाइट मैक्सिमम का मैंने देखा, फॉर्मूला मुझे लिखा मैंने, फिर बोला मेरे पास 2 ही एंगल था, अनुपात पूछा था। ये थोड़े डिफिकल्ट हैं लेकिन समझ आ जाएगा, आप ध्यान से लगाइएगा। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री हमने कंफ्यूज नहीं होने के लिए H30 और 60 लिखा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो जैसे हमने पुट किया साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और 2G तो कट जाते हैं आपके, बटम आएंगे। तो जब E कट गया तो इसका वैल्यू हमें निकाल लेंगे, तो पुट करें जैसे वैल्यू इसका 1/2 और √3/2, और ये दोनों बराबर दे दिया गया है, H30 और ये 60 दोनों बराबर था, बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें u², तो ये 1/4 उधर भेजे, 1/4 इधर भेजे थे, और 1/4 देखिए ई इसको, ई बटम इसका आ गया, और 1/4 उधर चला गया तो कट गया, फिर 3/4, अभी दोनों स्क्वायर में था, उधर गया तो √3/1 हो गया। ऐसे करके बनाने से आपका भी आंसर आ जाएगा, आप बनाने की कोशिश करिएगा। ऐसे आगे है, किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक वेग से क्षैतिज में प्रक्षेपित किया जाता है, तो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर क्रमशः महत्तम ऊंचाई, परास और उड्डयन काल या उतरान काल ज्ञात करें। ठीक है, या है वो, ठीक है। और यहाँ एक चीज नहीं होगा, ये 49√3 एक साथ होगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, 49√3 साथ आएगा। अब देखिएगा इसको हमने बनाने का तरीका क्या है, दिया क्या क्या है, उसी को फॉलो करेंगे। तो इसका हमें u दे दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया गया है। एक थीटा दे दिया गया आपका 30 डिग्री। और अब हमें निकालना क्या क्या है, पहले हमें महत्तम ऊंचाई निकालना है, यानी महत्तम ऊंचाई मतलब हाइट मैक्सिमम निकालना है। इसके लिए हम फॉर्मूला बताए थे, u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमें u² दे दिया गया, u² पुट करते पहले, u² क्या हो जाएगा 9.8 का, 9.8 का स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, 9.8 2 बार लिख दिए, गुने थीटा पुट करना है 30 डिग्री, 30 डिग्री पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और 2 गुने, हमें देखना है जब मेरा जो वैल्यू है डेसिमल में है, तो डेसिमल में है इसको 9.8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 9.8, तो 9.8 लगाएंगे, तो एक तो 9.8 यहाँ से कट गया, ठीक है। अब हमारे जो बच गए उसको करेंगे, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, और 1/2 स्क्वायर में है इसलिए 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.8 गुने 1/4, और इस 2 हो जाएगा नीचे, क्योंकि 2 ना गुना हो जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 9.8/8, जब इसको काटिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 80 इसको और छोटा कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, और हो जाएगा 2 4 40। आप इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम क्या निकालना, हाइट ना, तो क्या आ जाएगा 40 काटेंगे तो 1 40 का 40 बच गया 9, 9 बत्ती 40, और 0 बैठेंगे तो 40 दूना 80, यानी 1.2 क्या हो जाएगा हमारा महत्तम ऊंचाई, ठीक है, ये मीटर में आएगा।
इतना मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट निकल गया। तो हमें पता चल गया मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितना था, 1.2 मीटर आ गया। हाइट मैक्सिमम 1.2 मीटर आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूला का रिवीजन करवा देगा। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1.2। लेकिन मैंने सिर्फ क्या निकाला, मैक्सिमम हाइट। इसमें निकालना क्या है, उड़ान काल परास में निकालना है, रेंज। अब रेंज बराबर भी निकाल लेते हैं हम लोग। देखिएगा हम यहां रेंज निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इसको मिटा के हम लोग अभी टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालेंगे। तो आपका रेंज क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। ठीक है, 2 थीटा बाय जी होता है। यू स्क्वायर हमें निकालना है, तो यू स्क्वायर करेंगे 9.8 है, 9.8 गुने 9.8 दो बार लिख लीजिए, क्योंकि स्क्वायर करना थोड़ा टफ होगा। 2 थीटा, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, 2 थीटा करना है, तो 30 दूना 60, और 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। आप लोग कर लिए होंगे। जी बराबर 9.8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 9.8 कट गया, कट जाएगा। अब हमारा 2 से ये भी कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 गया 2 9 जा 18, और डेसिमल बीच में। कितना आंसर आ गया, 4.9 √3। ये आपका क्या निकल गया, रेंज। रेंज भी मीटर में निकलेगा, तो ये आपका हो गया 4.9 √3। देखिए आपका मिलता जा रहा है, ये दूसरा 4.9 √3 एक आंसर है। ये किसका है, रेंज का, यानी जिसको हम लोग परास कहते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स निकल गए। हमारा पहला फॉर्मूला लगा हाइट मैक्सिमम का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और दूसरा लगा रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, और तीसरा हमें निकालना जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसको हम आप लोग देख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं और इसको फिर हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने 2 निकाल चुका है, एक और निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिएगा देखिएगा, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं फिर से हमें। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें फॉर्मूला पता है, t = होता है 2u साइन थीटा बाय जी, यही होता है हमें। अब हमें इस पे निकालेंगे, हमें तो उसमें दे दिया था, u दे दिया गया है लिखे हुए आपके पास, तो देख रहे होंगे आपका 2u, u बराबर 9.8 था, और साइन थीटा 30 डिग्री पुट करना है, 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2 होता है, और g का वैल्यू 9.8 होता है। तो हमने ये एक खत्म हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म हो गए, बचा क्या, एक बचा, यानी 1 सेकेंड का समय लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। ऐसे करके हमें सारे फॉर्मूला पुट करके हमने आंसर निकाल लिया तीनों। और एकमात्र क्वेश्चन है जो आपका तीनों निकाल दिया, तीनों फॉर्मूला का यूज कर दिया। इसीलिए हम इस क्वेश्चंस को पकड़ के लाए थे, ताकि एक क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कितना जल्दी बना रहे हो, आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन था ये, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लाया था। सारे क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन पूरा बुक ढूंढिए सारे क्वेश्चन का। आप अगर ये मेरा क्लास देख लेते हैं तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लिखवा के ले लीजिए, गारंटीड है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे टाइप्स पकड़ के लाए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, ताकि आसान वाले नहीं कि कितना डिग्री पे फेंकेंगे तो पहुंच जाएगा अधिकतम दूरी, इतना आप जान रहे 45 डिग्री पर फेंका जाएगा तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और ध्यान से समझिएगा। फिर से ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्विस्ट वाला, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोग समझिएगा ध्यान से। बोला है 2 वस्तुओं को समान वेग से परिक्षेपित किया जाता है, उसमें हाइट समान था, इसमें वेग समान कर दिया गया। अगर समान वेग से फेंका जाता है, u बराबर u1 बराबर u2, ठीक है, वेग बराबर कर दिया। यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। उस समय हाइट बराबर कर दिया था पीछे वाला क्वेश्चन में, इसमें वेग बराबर किया हुआ है, इसमें हाइट का अनुपात पूछा हुआ है। तो इसको भी निकालने के लिए जो दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, केवल एंगल दिया हुआ है, और एंगल दिया गया है कि हाइट कितना कितना दूरी तक जाएगा वो नहीं पता है, कितना हाइट तक जाएगा, लेकिन बोला गया कि समान वेग से, इसको भी 5 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो
वो भी 30 डिग्री पे, और एक फिर 5 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे जिसको 60 डिग्री पर। तो बताइए कि हाइट कितना तक पहुंचेगा, हाइट का अनुपात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपसे। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हमने बताया कि मैक्सिमम है, सब लगा दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखिए सब, लेकिन एक ही में 2g, बाकी सब में g है, तो इसमें लगाएंगे। अब हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा भी पुट करेंगे सारे। चलिए थीटा पुट करते हैं, एक बार 30 डिग्री पुट करते हैं, फिर उसी तरह 30 डिग्री पुट करते हैं। तो यू स्क्वायर, हमें वेग तो बराबर दे दिया गया, लेकिन हमें यू मान लेते हैं, कोई बात नहीं। और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री पुट करते हैं, और आपका 2g, और दूसरा जो है h 60 डिग्री, इसको पुट करते हैं। तो यू स्क्वायर और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का देखिए 30 डिग्री था ना, अभी 60 डिग्री होगा दूसरे का, ये 60 डिग्री पुट कर रहे हैं हम, तो 60 डिग्री अपॉन 2g। अब हमें अनुपात है, ठीक है, हाइट हमें निकालना है। ये यू स्क्वायर, अभी पहले इसको हमें क्या करते हैं, जब a अपॉन बी रहता है तो उलट जाता है, इसको उलटते हैं। तो h 30 और h 60, चलिए देखिएगा। अब यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, ठीक है, और ये गुना में जब जाएगा तो 2g ऊपर हो जाएगा, ये 2g ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यू स्क्वायर भी वेग तो बराबर बोला, तो वेग तो बराबर है, तो कट जाएगा ये ऐसे ही, क्योंकि वेग तो बराबर बोल दिया था ना कि वेग दोनों का बराबर है, सेम वेग से फेंका जा रहा है, समान वेग है, तो वेग बराबर है, तो वेग तो कट ही जाएगा, 2g भी कट गया। अब हमारा जो बच गया वो हो गया हाइट 30 डिग्री बटे हाइट 60 डिग्री। हमें साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4। और साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, तो स्क्वायर लग जाएगा तो √3 की वैल्यू 3, और आपका 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 3/4। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो 1/4 गुने 4/3, ये खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1:3, 1/3 आया ना, 1/3, तो 1:3 आ गया। तो आपका क्या आ गया रेशियो, हाइट 30 डिग्री तक गया था मैक्सिमम, और एक 60 डिग्री वाला का, दोनों का अनुपात 1:3, और यही आंसर हो गया आपका। आपका हो जाएगा 2 नंबर। देखिए ऑप्शन फंसाने की कोशिश किया गया, 3:1 दे दिया गया और 1:3 दोनों दिए गया, लेकिन हमें पहले 30 डिग्री था तो हमें 30 डिग्री पुट करेंगे, फिर 60 डिग्री पुट करेंगे। और ये आज का मेरा सारा कलेक्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन, और इससे बाहर नहीं पूछा, छोटा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। और आप फॉर्मूला देख लेते हैं तीनों, और तीनों फॉर्मूला से ही कभी कभी ऑप्शन में दे देता है और आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपके बाद इस प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं फंसते होंगे। जितना भी टफ क्वेश्चन था सारा मैंने लेकर आया था, और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक अपने दोस्त यार जितने भी चाहने वाले हैं उसको सबको शेयर कीजिए लिंक को, और देखिए ग्रुप डी आपका बेड़ा पार लगेगा, यहीं से आपका गारंटीड है। अगर सारे क्लास लेते तो 25/25 आपका फिक्स हो जाएगा। इसीलिए सारे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।